हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो ये रहा पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट। सूरत सानी, मृणाल हुसैन, मनीषा कुमारी, अनन्या त्रिपाठी, अफजल करीम, फियोना कुजूर, अंजलि कुमारी, अमन करीम, शरीफ खान। प्लीज़ अंत तक ये वीडियो देखिएगा और इन सबको वोट कीजिएगा। वोट देने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरत सानी। मैं विद्या स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी। एक दिन की बात थी। चींटी लोग ने बहुत सारे काम किए, मेहनत किए, भारी भारी अपने पीठ में चढ़ा के, अपने पीठ में रख के कहीं अपने बिल में लेके गए। फिर तीन दाम खाते गया, बहुत मोटा भी होते गया, आर पानी में सोते गया, गाना गाते गया। तुम चींटी लोग ने बहुत मेहनत की तो ठंडी का महीना आने लगा और चींटी एक घायल हो गया। फिर एक ग्रासहॉपर ने उसकी मदद की। फिर अपने पीठ में चढ़ा के उसको उसके घर तक छोड़ दिया। फिर तीन दाम अपने घर चला गया। फिर जाके वो खाते रहा। ठंडी का महीना आने लगा, ठंडी का महीना आ गया। फिर वो तीनदा भूख के मारे तड़प रहा था और उससे चींटी लोग का याद आने लगा, भूख लगने लगा। ठंड से उसका बेहाल हो रहा था, उसको बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। इसलिए वो चींटी के घर गया। फिर जाके वो ने एक काम किया। तीनदा ने घटाया चींटी लोग के घर में। फिर जाके तीनदा ने खाने के लिए कुछ मांगा, फिर दिया, क्योंकि मदद किया था चींटी लोग। तीनदा चींटी का मदद किया था इसलिए। थैंक यू। और ये अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Hello friends, my name is Meenal Hussain. I read in Sandevan School. आज कहानी बोलने वाला हूँ शेर और चूहा का। शेर सो रहा था, चूहा आके उसका पीठ में उठक बैठक कर रहा था। शेर अचानक उठ के ढहाक रहा था। वो डर गया था, डर के बोल रहा है कि इस बार गले में छोड़ दो शेर, इस बार गले में को छोड़ दो। वो बोल के इस बार के लिए छोड़ दिया। वो उस बार आएगा तो हम बहुत मार देगा, मतलब बोल गया छूट गया। एक दिन वो जंगल में जा रहा था। जाके एक दिन एक इंसान इसको नेट से फंसा दिया था और चूहा आके वो रस्सा से खाना रहा था। चूहा देख के बोला कि ये क्या हुआ, मेरा दोस्त को फंसा दिया, मैंने वो उसका नेट काट के उसको बचा लिया। और वो दोनों फ्रेंड्स हो गया। फ्रेंड्स हो के बहुत डेली ये बोला डेली थैंक यू। Hello everybody, my name is Manisha Kumari. I read in BD Memo English Higher Secondary School में। और मैं आपको आज सुनाना चाहती हूँ एक शॉर्ट स्टोरी वो सिंड्रेला के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात थी। एक पति पत्नी रहते थे, उसकी कोई संतान नहीं थी। और फिर हुआ कि उसकी एक बेटी हुई। उसका नाम वो दोनों ने रखा सिंड्रेला। और फिर एक दिन उसकी माँ मर गई। और फिर हुआ कि फिर उसका पापा ने दूसरा शादी कर लिया और उसकी सौतेली माँ लाई थी। वो बहुत बुरी थी दिल से और उसकी सौतेली बहन। और फिर उसकी सौतेली माँ उससे पूरा काम करवाती थी, नौकरानी जैसा। और सिंड्रेला हर दिन सोचती थी कि माँ मुझे नौकरानी जैसा क्यों व्यवहार करती है और मुझे बेटी जैसा क्यों नहीं रखती है। और फिर एक राजा के बेटे का शादी होने के लिए पत्नी चुनना जाया था।
सिपाही को बोला कि जाओ ये न्योता सारी जगह फैला दो। फिर सिपाही ने गया, फिर बोला सुनो सुनो, कल आज शाम को सारी कुमारी लड़कियों को राजकुमार ने बुलाया है, राजकुमार के पत्नी के लिए सारी कुमारी लड़कियों को, ठीक है। वो चला गया और फिर उसकी सौतेली बहनों ने सुना और फिर बोला कि माँ माँ मैं भी जाऊंगी। और फिर बोला कि उसकी माँ ने हाँ मेरी प्यारी बेटी हो तुम जाना। फिर सिंड्रेला ने बोला कि माँ मैं भी जाऊंगी। फिर उसकी माँ ने बोला नहीं तुम नहीं जा सकती हो। और फिर वो फूट फूट के रोने लगी और फिर वो सब चले गए और वो जल्दी से खाना वाना पका लिया और फिर बोला कि तुम जल्दी से खाना वाना पका के तब तक हम लोग आएंगे, तब तक खाना घर सफ़ा रहना चाहिए। और फिर वो रोने लगी और फिर एक परी आई, फिर बोला मेरी बच्ची तुम क्यों रो रही हो। फिर सिंड्रेला ने बोला कि मुझे प्रिंस के शादी में जाना है। और फिर परी ने बोला मुझे अच्छा मेरी बेटी मैं कर दूंगी। और फिर बोला सिंड्रेला मेरे पास बग्गी नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है। फिर परी ने बोला मुझे एक कद्दू और 6 चूहे ला के दो। फिर सिंड्रेला ने वो सब ला के दिया और एक कद्दू का एक बग्गी बनाया और 4 चूहों का एक घोड़ा और 2 चूहे का एक इंसान। और फिर उसकी तरफ परी ने अपना जादुई झड़ी घुमाया, उसकी ड्रेस पूरा एकदम सुंदर ड्रेस में बदल गया। और फिर हुआ कि फिर उसकी कांच के जूते हो गए। और फिर परी ने बोला कि 12 बजने से पहले तुम आ जाना। फिर सिंड्रेला ने बोला कि अच्छा ठीक है। फिर वो चली गई। फिर वो महल के अंदर घुसी तो फिर सारे लोग उसको ही देखने लगे। और फिर प्रिंस ने उसकी तरफ चलना शुरू किया। फिर प्रिंस ने बोला सिंड्रेला क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। और फिर सिंड्रेला ने बोला सर हिला के बोला हाँ। और फिर वो दोनों नाचने लगे। नाचते नाचते सिंड्रेला ने घड़ी की तरफ देखा, फिर बोला कि तरफ देखा तो वो डांस छोड़ के भागने लगी। उसका एक कांच का जूता सीढ़ी में ही छूट गया, उसको उठाने का टाइम नहीं था तो वो बिना लिए चली गई। और फिर प्रिंस ने उसका जूता एक लिया, फिर बोले सिपाही को सिपाहियों ये जिस किसी लड़की का भी है वो उसको पहना के लेके आओ। फिर सिपाही ने कल गया, सारे लड़कियों को ढूंढ उसके पैर में लगाया। और फिर आखिर में वो सिंड्रेला के घर में गया। फिर बोला कि तुम्हारी बेटियों को मैं ये पहनाना चाहता हूँ। फिर सिंड्रेला की सौतेली माँ ने बोला हाँ ज़रूर, मेरी दोनों बेटियों से कोई एक बेटी का मैं जूता होएगा। तो वो दोनों को एक बारी में पहनाया और बड़ी का पैर थोड़ा बड़ा था, पतला था, इसलिए उसके पैर में घुस नहीं पाया। छोटी वाले का पैर बहुत छोटा था और मोटा था, इसलिए घुस नहीं पाया। फिर सिपाही ने पूछा कि आपके कोई है। फिर बोला कि नहीं है। सौतेली माँ ने बोला नहीं है। और फिर हुआ कि वो लोग जा रहे थे, फिर एक सिपाही ने खिड़की में देखा एक लड़की है। फिर वो घुस के घर के अंदर गया, फिर बोला कि आपके घर में एक और लड़की है, उसको बुलाइए। फिर उसने बोला कि एक नौकरानी है, लेकिन राजा जी ने बोला कि सारी लड़कियों को, इसलिए कुछ नहीं। फिर उस सिंड्रेला को पहनाया, फिर बोला कि यही है वो लड़की। वो एकदम सुंदर ड्रेस में लड़की बदल गई और फिर उसको प्रिंस के पास लेके गया। वो दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगे। थैंक यू वेरी मच। Morning everybody, my name is Ananya Tripathi and I am going to tell you a story about the king and the vampire.
Once upon a time, there lived a king who was very kind, and the other hand, the bad and dangerous vampire lived. One day, the king decided that he would go for hunting. So the bad and danger vampire looked everything with his crystal magical ball. So when the king go for hunting, that time only the danger the danger vampire is come to her city, and he was changing her clothes and face. Now he looked like the king and going to the real king castle. Then the queen come on that time and tell the vampire, king, how do you come? Why do you come now? You are going for hunting. So the vampires say, no, I am not going for hunting. I am just walking and I am just joking. I am not going for hunting. I am just going for a small walk. And now also I am going for walk. So the queen said, okay. So now the vampire go for walk. Now he tell everybody that do bad habit. Do bad habit. Do not share the food with your friends. Do bad habit. So now the king, the vampire tell everybody that do bad habit. Do not do good habit. Then that time only the real king come. The real king come, and that time the everybody shocked, how is our talking. Then the real king say, I am the real king. He is not a real king. Then the vampire say, no, he was fake king. I am the real king. Then the queen come and tells, stop fighting, I will decide who is the real king. Now the queen tell the our real king is our king. The real king, not vampire, is our real king. The real king is our king. So now the queen said, I am watching her that time. He was faking. He was telling do bad habit in our city. Our king is not like this. Everybody said, yes, the real king is our king, not this king. So now the queen catch them both hand and keep on the sunlight. Now the sunlight is coming to the vampire and the real king. Now the vampire is shouting very much. And now I tell you why shouting. Because the vampires do not like sunlight. He not love sunlight too much. Then the vampire shouting, and the vampire is in the face now. Now everybody shocked. How is the vampire is coming in our city? How? Everybody looked there and running and there and there. The king said, don't worry, and tell him that go and tell tell the shoulder that king ordered you come here. Now the shoulder is coming, and the king ordered to put it in her jail. The vampire put it in her jail. Now the brave shoulders, put the vampire in the jail, and now everybody lives happily. The end. Thank you for watching, and please vote me. Bye. Hello everybody, my name is Afzal Karim. I am going to tell a short story about the thirsty crow. One hot summer day, a crow became very thirsty. He flew in search of water, but he did not get water. He was going to die of want of water. The crow said, oh my God, I am feeling so thirsty. At last, he saw a pitcher, but the water was so low that he could not drink it. But he tried to break the pitcher, and he tried again and again to overturn the pitcher, but he could not. He failed. At last, he saw around and saw some pebbles, and
to the neck of pitcher. He drank to his heart connect and flew away. Thank you very much. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है फियोना और मैं पढ़ती हूँ बीडी मेमोरियल इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में और मैं आपको छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ। एक समय की बात थी, एक छोटी सी गांव में एक मुर्गी रहती थी और उसके 6 अंडे थे और उसके 6 अंडे में 5 अंडे फूटने लगे और 5 अंडे के साथ वो भोजन ढूंढने बाहर निकली और वो एक अंडा अचानक इधर उधर होने लगा और वो एक अंडा अपनी माँ को ढूंढने चला गया और वो थोड़े आगे जाके बोला कि गाय को बोला, आप मेरी माँ हो? तो गाय ने बोला, नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तो वो निराश होते बाहर गया। तो फिर उसे और उधर जाने को फिर कौवा मिला। तो कौवा को पूछा, कौवा, आपको तो पता ही है कौवा कितना लालची होता है, पर कौवा उसके बहादुरी के देख के वो और अच्छा बिहेव करने लगा और उससे बोला, नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं बहुत ऊपर उड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हारी माँ उड़ नहीं सकती। तो वो और चला। फिर उसको डक मिला। तो डक ने बोला, क्या वो बच्चे ने बोला डक को, क्या तुम मेरी माँ हो? तो डक ने बोला, नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ बहुत, उसका पैर छोटा है पर मेरा पैर बड़ा है। तो उसने बोला और बाहर उधर जाके बोला तो और उसको रैबिट मिला। तो रैबिट को बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? तो रैबिट ने बोला, नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मेरी कान बड़ी है पर तुम्हारी माँ की कान नहीं है। तो वो और उधर जाके देखा तो उसकी माँ वहाँ पे थी। क्या आप मेरी माँ हो? बोली। तो उसने बोला, हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो वो अपनी बहादुरी के साथ कभी डरा नहीं, लेकिन वो निकल पड़ा अपनी माँ के साथ। तो आप ये स्टोरी से क्या सीख मिल रहे हैं? ये स्टोरी से आपको ये सीख मिल रहा है कि आप बहादुरी के साथ अपना काम सफल कीजिए, ना आपका काम कभी सफल नहीं होगा। थैंक यू सर। Hello friends, I am Anjali Kumari. Today I am going to tell about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was great leader. His name was Mohandas Karamchand Gandhi. We call him Bapu. He is the father of nation. He is born on 2nd October 1869. He studied in India and England. Gandhi was good student in his childhood. He became a barrister, went to South Africa. He led the freedom movement. He loved truth and Asia. He was so dream on 30 January 1948. India can never forget him. Thank you. Hello everyone, my name is Aman Karim. I read in BD Memorial English Higher Secondary School. Today I am going to say a short story about a greedy dog. There was a dog who was very hungry. He found a bone at last of his searching. He picked up this bone and started going to his home. There was a bridge at his home. At the way of his home, he saw his own reflection in the water. He wanted the bone of his reflection too. He started barking at his own reflection. As soon as he opened his mouth, his bone fell into the water. The greedy dog lost his bone. Thank you. Good morning everyone, respected teachers and my dear friend. I am Sharif Khan from class 8A. Today I am going to tell a story, a king and a servant. Once upon a time, a king had a large number of slaves. One of them was very black. He was true to the king, so the king loved him greatly. One day the king went out on a camel. Some slaves worked in front of the king.
other went behind the king. The black slave rode on a horse by the side of the master. The king had a box. There was pearls on it. On the way, the box fell down in the narrow street. It broke into pieces. The pearls rolled on the ground. The king said to his slaves, "Go and take the pearls. I don't want them any longer," said the king. The slaves ran and gathered the pearls. They took those pearls. The black slave did not leave his place. He was by the side of his master. He guarded his master. He cared for the life of his master. He did not care for the master's pearls. He was the true servant. The king observed the attitude of the servant and gave him many gifts. Thank you.